मैं MC माथुर और ये मेरा एक चैनल है जिसको हम लोग ब्लॉग बोलेंगे और मैं कान की मशीनों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कि कान की मशीन क्यों, कैसे और किस लिए है। मैं कान की मशीनों की लाइन में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ। मैं लखनऊ में स्थित हूँ, यूपी का कैपिटल, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सारे हेयरिंग एड यूज़र्स की मदद कर सकूँ। जो भी व्यक्ति, बच्चा हेयरिंग एड इस्तेमाल करता हो, उसके लिए मैं किसी तरीके से काम आ सकूँ, उसके लिए मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। मैं पहले आपको अपने बारे में बता दूँ। मैं माथुर रेडियोज़ 6 लाल बाग रोड, हज़रतगंज, लखनऊ में स्थित हूँ। ये प्रतिष्ठान 1939 में हमारे पिताजी और हमारे ताऊजी ने शुरू किया था और मैं इसमें सन 90 से कान की मशीनों का काम कर रहा हूँ। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि इसका नाम माथुर रेडियो हम लोगों ने इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर रेडियो का ही काम होता था, लेकिन कान की मशीनों का यहाँ पर साइड बिजनेस था, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक दूसरा व्यवसाय जो कि साथ साथ चलता था। लेकिन कुछ समय पश्चात हम लोगों ने कान की मशीनों में ही आगे काम करना शुरू किया और आज इस प्रतिष्ठान से हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कान की मशीनों का लगाना, फिटिंग करना, कान की जांच करना और कॉक्लियर इम्प्लांट का काम, साथ में रिहैबिलिटेशन, जिसको हम लोग पुनर्वास कहते हैं, उस तरीके से हम लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं। मैं बाखूबी इस बात को कह सकता हूँ कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पे चल के मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और निरंतर अथक प्रयास करता रहूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि हेयरिंग एड या श्रवण यंत्र या कान के सुनने की मशीन किसे कहते हैं। बेसिकली ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझना। जो कान की मशीन है ये एक साधारण एम्पलीफायर है जो आवाज़ों को बढ़ाता है। आपने एक लाउड स्पीकर देखा है ना। लाउड स्पीकर क्या काम करता है? ये हमारी आवाज़ को पकड़ता है माइक के ज़रिए और एम्पलीफायर के ज़रिए आवाज़ को बढ़ा के पूरी पब्लिक को सुनाता है। ये भी इसी तरीके का एक एम्पलीफायर है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये सबकी आवाज़ मेरे को कान में सुनाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आज से 80 सालों से एक इस तरीके की मशीनें बहुत पॉपुलर हैं जिसको हम लोग कहते हैं पॉकेट मॉडल हेयरिंग एड, और ये हमारी पॉकेट में आ जाता है। यहाँ पर एक माइक लगा हुआ है जो आवाज़ को पकड़ता है और ये इस तार के ज़रिए मेरे कान में पहुँचाने का प्रयास करता है और मैं इसको ऐसे लगा के आराम से बात किसी की भी सुन सकता हूँ और आराम से बातचीत कर सकता हूँ। जो भी आवाज़ मेरे से टकराती है वो मुझे सुनाई देती है और मैं उसको समझ के सामने वाले को जवाब दे सकता हूँ। ये एक बेसिक मशीन है जो सदियों से चली आ रही है और आगे भी काम करेगी, क्योंकि ये सबसे सस्ता सिस्टम है जिससे हम लोग पॉकेट मॉडल हेयरिंग एड कहते हैं या जेब वाली कान की मशीन कहते हैं। ये मशीन है, इसमें एक छोटी बैटरी लगती है जो कि इस कंपार्टमेंट के अंदर फिट हो जाती है, एक नॉर्मल AA बैटरी, और इसमें स्विच है जिससे आप इसको चालू कर सकते हैं। आवाज़ घटाने बढ़ाने का सिस्टम है और इसको कान में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ फिर दूसरी तरीके की मशीनें आती हैं। ये छोटी मशीनें आती हैं जो कान के ऊपर लग जाती हैं। ये मशीनें कान के ऊपर फिट हो जाती हैं और एक पतला सा ट्यूब कान के अंदर चला जाता है। इनको हम लोग BT या बिहाइंड द ईयर टाइप हेयरिंग एड कहते हैं, ताकि आप इसको आराम से यूज़ कर सकें और आसानी से अपना काम कर सकें। तीसरा, एक RIC टाइप की मशीन आती है जिससे मशीन तो कान के ऊपर चली जाती है और ये छोटा सा तार ये कान के अंदर चला जाता है। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और बड़ी इफ़ेक्टिव भी हैं। इसको हम लोग RIC मशीन कहते हैं या रिसीवर इन कैनाल कहते हैं, और ये छोटी मशीनें हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा
और 2 तरीके की मशीनें आती हैं जो केवल कान के अंदर फिट हो जाती हैं, जिनको हम लोग CIC या ITC के रूप में जानते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मशीनों में आधुनिकीकरण काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, उसी के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो चुकी हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो ये नई टाइप की मशीनें हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं, जैसे बाहर का शोर कम करना, जैसे कान में सनसनाहट होती है उसके बावजूद सुनाई नहीं देता, तो उसके लिए हियरिंग एड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये एक बड़ी परेशानी है जो कि बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं कि कान में सीटियों की आवाज़ आती है, कान में सनसनाहट होती है, कान में शोर रहता है। तो उसके लिए भी इन मशीनों के ज़रिए हम लोग आपके लिए मदद कर सकते हैं। और कान का नुकसान कैसा भी हो, उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद एक ऑडियोलॉजिस्ट से कान की जांच कराइए और फिर अगर ज़रूरत है तो फिर मशीन लगाइए। मेरे हिसाब से मशीनों का इस्तेमाल आपके लिए आपकी ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाने के लिए बहुत कारगर साबित होता है। धन्यवाद।